कैसा ये इश्क है। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली। मैंने कहा, ना, नहीं जाना। मुझे क्यों बेवजह जबरदस्ती कर रहे हैं आप? कितनी बार बताऊं आपको यह? जिहान गुस्से से बोला, तुम्हें हर जगह ड्रामा दिखाने की गंदी आदत पड़ चुकी है, और अगर तुमने मेरा दिमाग थोड़ा भी खराब करा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? जिहान के गुस्से पे सारा को ना चाहते हुए भी जिहान के साथ जाना पड़ा था, लेकिन जिहान सीधा अपने फ्लोर पे गया था, जहां जाना हर किसी को सख्ती से मना था, उस हॉस्पिटल का टॉप फ्लोर। और सारा ने अल्याना को उस हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे जन्म दिया था। सारा बस अपने दिल में यही प्रे कर रही थी, कैसे भी उसको कोई जानने वाला ना मिले। और वैसे भी इस हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ जिहान से रिलेटेड लोग जाते थे, और अब ना जाने क्यों जिहान सारा को वहां लेके जा रहा था। वहीं सारा भी शांति से उसके पीछे चल रही थी। वो कर भी क्या सकती थी? लिफ्ट में भी दोनों ने कोई बात नहीं करी थी। सारा बस सर झुकाए खड़ी थी। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पे आ गए थे। सारा धीरे से बोली, हम वापस चलते हैं ना? मैं ठीक हूं। सारा की बात पे जिहान ने घुर के उसको देखा था। जैसे ही लिफ्ट खुली, सारा की नजर सामने पड़ी और उसके मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ये वही हॉस्पिटल जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था? क्या ये हॉस्पिटल वही था? इतना फर्क? उसने जब अपने बच्चे को जन्म दिया, वो बेड टूटा फूटा था, जो उसका वजन भी मुश्किल से झेल रहा था। और फिलहाल यहाँ हर चीज काफी एंटीक और महंगी मालूम होती थी। नीचे का फ्लोर भी कुछ ऐसा चमक रहा था जैसे कोई अपना मुंह देख ले। सारा को लग रहा था, अगर वो इस फ्लोर पे पैर भी रखेगी तो ये गंदा हो जाएगा। सारा का मुंह देख के जिहान आराम से बोला, आई नो, तुमने ये खूबसूरती पहली बार देखी है, लेकिन फिलहाल मुंह फाड़ने से अच्छा अंदर चल के ट्रीटमेंट कराओ। जिहान की बात पे सारा को काफी शर्मिंदगी हुई थी। वो बिना कुछ कहे अपना मुंह कवर करके चल रही थी। वहीं जिहान उसकी हर हरकत नोट कर रहा था। वहां के लोग सारा को पागलों की तरह देख रहे थे। जिहान राठौर किसी के साथ हॉस्पिटल में आया था। यहाँ तो सिर्फ उससे रिलेटेड लोग आते थे। सबको ऐसे देख जिहान आराम से बोला, अपने काम पे फोकस करो, और इसको मेरी वजह से चोट लगी है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है उसकी मदद करना। अगर जवाब मिल गया हो तो अपने काम से काम रखो। जिहान के लिए ये बात बिल्कुल मामूली थी। लोग उसको देख भी रहे थे तो उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों सारा के ऊपर उठती। नजरों ने उसको सफाई देने पे मजबूर कर दिया था, और ये बात सबके लिए और भी ज्यादा अजीब थी। जिहान सारा को लेके एक रूम में आ गया था जहां लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी। लेडी डॉक्टर मुस्कुरा के बोली, अरे वाह जिहान राठौर, आज तो आपके है साथ कोई लड़की। ये कहीं आपकी वाइफ मिस प्रीति तो नहीं है? डॉक्टर मुस्कुरा के बोली। तो जिहान आराम से बोला, तुम्हें मजाक के लिए रखा गया है यहाँ, दूसरी की बातों में दखल देने के लिए? जिहान की बात पे डॉक्टर गुस्से से बोली, कम ऑन एंड ब्रो, बिल्कुल ही कैरेक्टर में मत रहो। ये याद रखो, तुम्हारी दोस्त हूँ। ये थी डॉक्टर आरू, जो कि जिहान की अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन जिहान इसके साथ भी ऐसे ही रहता था। वहीं सारा बस सर झुकाए खड़ी थी। जैसे ही सारा ने सर उठाई, आरू मुस्कुरा के बोली, ओह माय गॉड जी, ये कितनी ब्यूटीफुल है ना? क्या सच में ये तुम्हारी बीवी है? लेकिन न्यूज में तो कोई और थी। सारा इस बार परेशान होते हुए बोली, डॉक्टर मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ, और कल मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से जिहान सर मुझे यहाँ लेके हैं। आरू कुछ सोचते हुए ही बोली, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारे साथ हुआ क्या? सारा फिर से डरने लगी थी। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, वो डर रही है। क्या तुम ये डॉक्टर वाली बकवास बंद करके उसका चेकअप करोगी? आरू चिढ़ते हुए बोली, ब्रो मैं डॉक्टर हूं तो यही करूंगी, मेरे काम के बीच मत बोलो। और अगर इतनी फिक्र है तो चलो बताओ, मुझे तुम्हें क्या हुआ है? जिहान ने गहरी सांस लेके आरू को सब बता दिया था। आरू धीरे से, ओह माय गॉड सो सॉरी, सारा प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कह के आरू धीरे से बोली, आओ पहले मैं तुम्हारी बेक की चोट देखूं। सारा अचानक डरते हुए बोली, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, आप प्लीज सिर्फ मुझे कोई पेन किलर दे दीजिए। सारा की बात पे जिहान चिढ़ते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था कोई ड्रामा मत करना।
सारा, तुम्हारे दिमाग में सच में कमी है, मैं कह रहा हूं ना तुमसे। सारा इस बार सर झुका के बोली, सर। आरू भी प्यार से बोली, आई नो, मैं जानती हूं जो तुम्हारे साथ हुआ तुम डर रही हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह हूं। तुम चलो, मुझे देखने दो। सारा के लाख मना करने के बाद भी आरू उसको ले गई थी। वहीं आरू सारा को अंदर ले जाते हुए बोली, सारा तुम ये उतार दो जो पहने हो। सारा धीरे से बोली, लेकिन। आरू प्यार से बोली, अरे यार, डॉक्टरों से नहीं शर्माते डार्लिंग, तुम यकीन रखो, वैसे भी जिहान राठौर किसी को यहां लेके आया है, जरूर वो उसके लिए खास होगा। तुम मेरी बात समझो। आरू की बात पे सारा ने ना चाहते हुए अपनी ड्रेस उतार दी थी। सारा की बेग देखने के बाद आरू हैरानी से बोली, क्या ये सब जिहान ने किया है सारा? सारा हैरानी से बोली, नहीं, उन्होंने नहीं। आरू भी हैरानी से बोली, लेकिन तुम्हारी बेग पे उसका नाम चमक रहा है। आई मीन उसके नाम का पहला अक्षर। आरू की बात पे सारा धीरे से बोली, ये काफी बड़ा इत्तेफाक है, उस दरिंदे का नाम भी इस ही शब्द से शुरू होता था। खैर, जाने दीजिए आप। आरू धीरे से बोली, लगता है जिहान का नाम तुम्हारी किस्मत से जोड़ा जा चुका है, और ये इत्तेफाक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आरू की बात पे सारा धीरे से बोली, कुछ कहा आपने? आरू ने ना में सर हिला दिया था। कुछ देर बाद आरू ने सारा को इंजेक्शन दे दिया था और उसको बैंडेज भी लगा दी थी। सारा कपड़े पहनते हुए जाने लगी थी। तभी आरू बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, सारा, क्या तुम प्रेग्नेंट थी? ये शब्द सारा को अजीब से महसूस हुई थे। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। सारा को खांसी आ गई थी। आरू धीरे से बोली, घबराने की क्या बात है? तुम्हारा बच्चा ठीक है, और तुम्हारे हस्बैंड में तो तुम्हारी जोड़ी कहीं और मिलाने लगी थी। खैर, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह प्यारे होंगे। आरू की बात पे सारा हकलाते हुए बोली, नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, और ना मेरी शादी हुई। आप प्लीज ये बातें बाहर मत करिएगा, आपको गलत फहमी हुई है। सारा अपना पसीना पोंछ के बोली। तो आरू आराम से बोली, डार्लिंग, मैं डॉक्टर हूं, मुझसे ये बातें छुपी नहीं रह सकती, और डरने की क्या बात है? सारा जल्दी से आरू का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज आप ये बातें बाहर मत बताना। जिहान सर को बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मेरी जिंदगी में काफी बुरा वक्त आया था जो अब चला गया, और ये सच्चाई तब बताती जब मेरी बेटी जिंदा होती। वो जिंदा नहीं है। आप भी इस राज को राज रहने दीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। सारा रोते हुए बोली। तो आरू को कुछ भी समझ नहीं आया। वो धीरे से बोली, ठीक है, प्लीज तुम परेशान मत हो, प्लीज। सारा शांत होते हुए बोली, आप सच में सर से कुछ नहीं कहेंगी? वादा करिए। सारा की बात पे आरू ने सर हिलाया तो सारा खामोशी से बाहर चली गई थी। जिहान, जो आपका फोन चेक कर रहा था, हैरानी से बोला, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? ज्यादा तकलीफ हुई है? जिहान को फिक्र करते देख आरू हैरानी से बोली, जिहान इस लड़की की कुछ ज्यादा फिक्र नहीं कर रहा। मुझे जिहान को इस लड़की से दूर रखना होगा। ये लड़की पहले ही प्रेग्नेंट थी, और अगर जिहान के साथ इसका नाम जुड़ा हो सकता है, जिहान की इज्जत पे भी फर्क पड़े, और क्या पता किसका खून होगा जो अब जिंदा भी नहीं। कहीं कोई ऐसा वैसा लड़का। नहीं, मैं जिहान को यह सच्चाई बता दूंगी। आरू मासूमियत से बोली, क्योंकि वो अपने दोस्त की बहुत केयर करती थी, और अब सारा की सच्चाई के बाद उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं जिहान धीरे से बोली, बताओ ना, क्या हुआ है? तुमने देखा, ये अब ठीक है। आरू अजीब से एक्सप्रेशन से बोली, इसमें इतना सोचने की बात नहीं जी, ऐसी चोटें लगती रहती है, और तुम अपने कानून बदल रहे हो। आई मीन किसी एम्प्लॉय को। सारा ने सर झुका लिया था। वो जानती थी आरू क्यों बदली थी। जिहान अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, मुझे उस इंसान से सख्त नफरत है जो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देता है। आरू, तुम और कहीं भी ये जॉब कर सकती थी, लेकिन मैंने तुझे अपने हॉस्पिटल में जगह दी, तो जरा उसकी केयर करो। इतना कह के जिहान ने सारा को इशारा करा और वहां से निकल गया। सारा भी उसके पीछे जाने वाली थी जब आरू धीरे से बोली, सुनो, क्या करेगी सारा अब? क्या आरू बता देगी जिहान को असलियत? सारा रुकते हुए बोली, जी कहिए। आरू, जिसको सारा मासूम और प्यारी लग रही थी, अब वही सारा उसको अचानक से बुरी लगने लगी थी। आरू धीरे से बोली, आई डोंट नो तुम किसके बच्चे की मां थी या जो भी तुम्हारा पास था, लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो, मेरे दोस्त के आसपास जितना हो सके उतना कम भटको,
तुम्हारे इस पास्ट का असर उसकी इज्जत पे पड़ सकता है, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी इज्जत और रेपुटेशन है। अगर उसने तुम्हारा ये झूठ पकड़ लिया तो तुम्हें जिंदा जला देगा। और वैसे भी अगर तुम्हारी अंदर थोड़ी शर्म है तो ये बात अच्छे से याद रखो, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, उससे दूर रहो। सारा हैरानी से बोली, आप ये शहद से सीधी नीम क्यों बन गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा है? क्या ये मेरी गलती है? और आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं जैसे ये सब मैंने जानबूझ के करा है, या मैं उनकी कोई मिस्ट्रेस हूं जो उनके घर में आग लगाऊंगी? देखिए, मिस आरू में कोई सीधी साधी नहीं हूं। भले ही मैं उन दरिंदों के सामने कमजोर पड़ गई, लेकिन जुबान से कमजोर नहीं हूं। आपको अच्छी डॉक्टर समझ के आपसे कुछ ना कह के की मिन्नतें करी थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था आप यूं सरेआम मेरी इज्जत को उछालें। और हाँ, अगर आप चाहती हैं अपने दोस्त को बता दीजिए, मैं डरती नहीं हूं। इतना कह के सारा चली गई थी और आरू गुस्से से उसको जाता देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिहान गाड़ी में बैठ चुका था। सारा उसके बराबर में बैठते हुए बोली, अब मुझे मेरे घर जाना है प्लीज। सारा की बात पे जिहान गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, मैं भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा हूं। चलती फिरती मुसीबत हो, तुम कौन अपने गले में बांधे तुम्हें उस गंदी गली में जाना है? सारा चिढ़ते हुए बोली, चोट मुझे लगी है, दिमाग आपका खराब है। सारा की बात पे जिहान ने घुर के उसको देखा था। सारा मुंह बनाते हुए बोली, वहीं जाना है जहां पहले छोड़ा था, कुछ और? जिहान गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, बस अपनी ये जुबान बंद करके बैठना, तुम्हें रात से झेल रहा हूं। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी भी मुझसे मिल नहीं पाई। जिहान की बात पे सारा जल्दी से बोली, अल्याना, वो ठीक है, आप उसको किसके पास छोड़ के आए? ऐसे छोटी सी बच्ची को अकेले छोड़ना सेफ नहीं। वो ठीक है ना उसकी तबीयत? सारा की बात पे जिहान चिढ़ते हुए बोला, तुम अल्याना की माँ नहीं हो, और कितनी बार कहा है उसकी माँ बनने की कोशिश भी मत करो, समझ आया? जिहान कॉर्ड लुक से बोला तो सारा ने सर झुका लिया था। सारा धीरे से बोली, अल्याना की माँ कौन है? मेरा मतलब है वो भी कोई आम सी औरत होगी ना, तभी तो आपके उसको छोड़ दिया होगा। या ऐसा क्या हुआ था जो एक मासूम पैदा हुई बच्ची को उसकी माँ से दूर कर दिया गया? मिस्टर राठौर, आप कभी अल्याना का सच बताते क्यों नहीं? सारा की बात पे जिहान, जो अभी तक उसकी हर बात को इग्नोर कर रहा था, अचानक से ही उसके चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया था। सारा को अब जाके एहसास हुआ था उसने जल्दबाजी में क्या बोल दिया था। जिहान ने अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। सारा डरते हुए बोली, मिस्टर राठौर, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर राठौर सुनिए। सारा की बात पे जिहान नफरत से बोला, अगर मैंने तुम्हारी थोड़ी सी केयर कर ली तो तुम ये सोचने लगी मेरे सामने तुम्हारी जुबान खुल सकती है ना? मैंने पहले ही कहा था, मुझे उस इंसान से सख्त नफरत है जो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देता है, और खासकर मेरी बेटी के बारे में। तुम होती कौन हो? अल्याना की माँ के बारे में पूछने वाली? हाँ? जिहान गुस्से से दहाड़ा। इस वक्त जिहान काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था। हर बार सारा को लगता उनकी गाड़ी अचानक टकरा जाएगी, लेकिन जिहान बहुत आराम से गाड़ी साइड से निकाल लेता था। वो काफी फास्ट ड्राइव करता था और उसके साथ बैठने वाला अपनी मौत को याद जरूर करता था, ऐसा आरोन का मानना था। और गलती से अगर उस वक्त जिहान को गुस्सा आ जाए फिर तो पक्का साथ बैठने वाले की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ सारा डरते हुए बोली, प्लीज, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे डर लग रहा है सर, प्लीज आप थोड़ा स्लो ड्राइव कीजिए। सारा डरते हुए बोली। लेकिन जिहान पे असर नहीं हुआ था। जिहान पागलों की तरह ड्राइव कर रहा था। अचानक ही जिहान ने गुस्से से गाड़ी के ब्रेक लगाए थे और सारा की चीख निकल गई थी। वो बुरी तरह कांप रही थी। सारा गहरी सांसें ले रही थी। जिहान ने गाड़ी रोकते ही एक बटन प्रेस किया तो दरवाजा खुल गया था। जिहान गुस्से से बोला, गेट लॉस्ट। जिहान की आवाज में इतनी सख्ती थी, सारा कांप गई थी। जिहान नफरत से बोला, दफा हो जाओ, और आइंदा मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पूछने की हिम्मत मत रखना। तुम्हें ये हक नहीं दिया मैंने, समझी? और उसकी माँ जैसी भी होगी तुम्हारे जैसी नहीं होगी, और मैं कभी नहीं चाहूंगा तुम जैसी कोई लड़की मेरी अल्याना की माँ हो। इतना कह के जिहान इतनी ही स्पीड से गाड़ी को ले गया था और सारा हैरान थी। आखिर उसने ऐसा भी क्या कहा था? क्या उसने ये कह के गलती कर दी थी? अल्याना की माँ कौन थी? लेकिन उसने तो बुरे इंटेंशन से पूछा भी नहीं था। हमेशा उस बच्ची का दर्द सारा को अपने करीब महसूस होता था, तो अचानक से फिर क्यों?
सारा अपना सर झटकते हुए बोली, क्या दिल पे लगाना सही तो कहाँ है? दी ग्रेट मिस्टर जिहान राठौर, उनकी बेटी को जन्म देने वाली मेरे जैसी आम सी औरत कहाँ होगी? वो भी किसी रियासत की मलिका होगी, जिसकी खूबसूरती से मिस्टर राठौर को अंदर तक पिघला दिया होगा, जिसके दीवाने मिस्टर राठौर हो गए होंगे। पता नहीं कौन होगी वो खुशकिस्मत जिसने इतनी खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया है। इतना कह के सारा घर की तरफ चली गई थी। वहीं जिहान का चेहरा लाल हो गया था। आखिर वो लड़की थी कौन जिसने आग को छुआ था, जिसने इतनी हिम्मत करी थी वो जिहान राठौर के बच्चे को जन्म दे सके, जिसने जिहान राठौर करीब आने की भूल की थी? जिहान खुद से बोला, मैं कभी नहीं चाहता तुम मेरे सामने आओ, क्योंकि तुम्हारा सामना मुझसे दो ही मतलब में होगा। या तो तुम मेरी बेटी को लेने आओगे, जो मैं हरगिज नहीं दूंगा, या मुझसे पैसे लेने, और उस दिन में तुम्हें मौत दूंगा, उन गलतियों की जो तुमने मेरे करीब आकर करी थी। आखिर क्यों मेरे जागने से पहले मुझे छोड़ के गई तुम? इतना कह के जिहान ने अपनी गाड़ी के ड्रॉर से एक चेन निकाल ली थी, जो कि टूटी हुए थी। ऐसा लगता था मानो उस रात जिहान जितना उस लड़की पे हावी था, जितना दर्द जिहान उसको दे रहा था, उस लड़की के जिस्म पे पड़ी हर चीज उस दर्द से गुजर रही थी। जिहान ने टूट के उस लड़की की गर्दन को अपने होंठों की कैद ले लिया था, और उस वक्त ये चेन टूट के गिर गई थी, जिसका आधा हिस्सा शायद वो लड़की ले गई थी, और आधा हिस्सा जिहान ने उस बिस्तर पे देख के उठा लिया था। इस चेन में एक प्यारी सी तितली बनी थी, जिसका आधा हिस्सा जिहान के पास था, और आधा उस लड़की के। जिहान को आज भी समझ नहीं आया आखिर क्यों वो ये उठा लाया था। कौन थी वो लड़की? यही सब सोच के जिहान ने गाड़ी राठौर मेंशन की तरफ मोड़ ली थी। क्या दोनों पहचान पाएंगे एक दूसरे को? क्या सारा और जिहान मिल पाएंगे फिर से? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवॉन्टेड वाइफ।